कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध के लिए अक्सर लोग दुर्योधन और कौरवों के मामा शकुनी को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप महाभारत की कथा पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इस युद्ध का बीज बहुत पहले ही बो दिया गया था। अगर सत्यवती और ऋषि पराशर के बीच प्रेम ना हुआ होता तो शायद ही महाभारत होता। शास्त्रों में कई ऐसी कथाएं जिन्हें बहुत कम लोगों ने सुना है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो ऋषि पराशर की है और उनसे उनकी पत्नी सत्यवती ने सुहागरात मनाने के पहले कुछ शर्तें रखी थी, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस कथा को। कथा के अनुसार द्वापर युग में पराशर नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। वो बहुत विद्वान और योग सिद्ध संपन्न प्रसिद्ध ऋषि थे। कहा जाता है कि ऋषि पराशर एक दिन यमुना पार करने के लिए नाव पर सवार हुए। भाग्यवश उस दिन वह नाव मछुआरे घीवर की जगह उसकी पुत्री सत्यवती चला रही थी। निषाद पुत्री सत्यवती देखने में बेहद सुंदर थी। ऋषि पराशर उसके रूप और यौवन को देखकर उस पर मोहित हो गए। उन्होंने निषाद कन्या सत्यवती से प्यार करने की इच्छा जताई, लेकिन सत्यवती ने मना कर दिया और कहा कि ये तो धर्म के विरुद्ध है। विवाह से पहले मैं ऐसा अनैतिक काम नहीं करूंगी। पराशर ऋषि नहीं माने और उससे बार बार प्यार करने का निवेदन करने लगे। सत्यवती कहती है कि हे भगवान, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं सदा अपने पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूँ। निष्पाप महर्षि, आपके संयोग से मेरा कन्या भाग दूषित हो जाएगा। दुष्वेज कन्या भाग दूषित हो जाने पर मैं कैसे अपने घर जा सकती हूँ। बुद्धिमान मुनीश्वर, अपने कन्यापन के कलंकित हो जाने पर मैं जीवित रहना नहीं चाहती। भगवान इस बात पर भली भांति विचार करके जो उचित जान पड़े वह कीजिए। सत्यवती के ऐसे कहने पर मुनीश्वर पराशर प्रसन्न होकर बोले, भीरू, मेरा प्रिय कार्य करके भी तुम कन्या ही रहोगी। भामिनी, तुम जो चाहो वह मुझसे वर मांग लो। सुचिस्मिते, आज से पहले कभी भी मेरा अनुग्रह व्यर्थ नहीं गया है। अंत में महर्षि के ऐसा कहने पर सत्यवती ऋषि पराशर से संबंध बनाने को तैयार हुई। सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। पहला, कि ये उन्हें करते हुए कोई नहीं देखे। ऐसे में तुरंत ही ऋषि पराशर ने एक कृत्रिम द्वीप बना दिया जहां उन दोनों के सिवा तीसरा कोई नहीं था। दूसरी शर्त ये कि उनकी कौमारता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ऋषि ने आश्वासन दिया कि संतान के जन्म के बाद उसकी कौमारता पहले जैसी हो जाएगी। तीसरी शर्त ये कि वह चाहती है कि उसकी मछली जैसी दुर्गंध मनमोहक सुगंध में बदल जाए। इसीलिए सत्यवती ने अपने शरीर में उत्तम सुगंध होने का वरदान मांगा। भगवान पराशर ने उसे इस भूतल पर मनोवांछित वर दे दिया। तदनंतर वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती नारीपन के समागमोचित गुण से विभूषित हो गई और उसने अद्भुत कर्मा महर्षि पराशर के साथ समागम किया। उसके शरीर से उत्तम गंध फैलने के कारण पृथ्वी पर उसका गंधवती नाम विख्यात हो गया। इस पृथ्वी पर 1 योजन दूर के मनुष्य भी उसी दिव्य सुगंध का अनुभव करते थे। इस कारण उसका दूसरा नाम योजन गंधा हो गया। इस प्रकार परम उत्तम वर पाकर हर्षोल्लास से भरी हुई सत्यवती ने महर्षि पराशर का संयोग प्राप्त किया। तदंतर सत्यवती प्रसन्नता पूर्वक अपने घर पर गई। उस दिन से भूमंडल के मनुष्य 1 योजन दूर से ही उसकी दिव्य गंध का अनुभव करने लगे। उसके पिता दाशराज भी उसकी गंध सूंघकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर दाशराज ने सत्यवती से पूछा, बेटी, तेरे शरीर से मछली किसी दुर्गंध आने के कारण लोग तुझे मत्स्य गंधा कहा करते थे। फिर तुझमें ये सुगंध कहाँ से आ गई? किसने ये मछली की दुर्गंध दूर कर तेरे शरीर को सुगंध प्रदान की है? तब सत्यवती बोली,
पिताजी महर्षि शक्ति के पुत्र महाज्ञानी पराशर है। वे यमुना जी के तट पर आए थे। उस समय मैं नाव खे रही थी। उन्होंने मेरी दुर्गंधता की और लक्ष्य करके मुझ पर कृपा की और मेरे शरीर से मछली की गंध दूर करके ऐसी सुगंध दे दी जो एक योजन दूर तक अपना प्रभाव रखती है। महर्षि के ये कृपा प्रसाद देकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। कुछ महीनों बाद सत्यवती को एक पुत्र हुआ जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। यही पुत्र आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही निषाद पुत्री आगे चलकर हस्तिनापुर नरेश शांतनु की रानी बनी। सत्यवती के कारण ही गंगा पुत्र देवव्रत को आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी और देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। बाद में सत्यवती के राजा शांतनु से चित्रांगद और विचिर्यवर नामक 2 पुत्र हुए। चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। कुछ ही समय बाद गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारे गए। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचिर्यवीर को राज्य सौंप दिया। विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे पीलिया रोग से पीड़ित होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब माता सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया, जिससे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।